आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। हम देखेंगे कि इमेज जो है वो किस तरीके से बनती है एक प्लेन मिरर में, और उसके अलावा हम देखेंगे कि एक रियल इमेज क्या होती है और एक वर्चुअल इमेज क्या होती है, दोनों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, पहले मैं लिख देता हूँ कैसी बनाता है, फिर इसको प्रूव करके दिखाते हैं वो कैसी बनाता है। देखो सबसे पहले तो अ प्लेन मिरर मेक्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें वर्चुअल देखो क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें रियल और वर्चुअल के लिए तो बताया ही है, इन्वर्टेड और डायरेक्ट भी दोनों बता ही देंगे साथ साथ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसी को देखते हैं कि एक प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल का मतलब है सोची समझी जो खुद ना बने, हमें बनानी पड़े, और इरेक्ट का मतलब है सामने ही बन जाए, और इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे बने। तो देखो सबसे पहले प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक प्लेन मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है ये, और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे नॉर्मल मान लो एक लड़का खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ये अब इसकी इमेज हमें दिखता है ना कि शीशे के अंदर जो एक प्लेन मिरर होता है उसकी इमेज यहाँ पे बनी हुई है अंदर कहीं पे, ऐसी दिखती है हमें, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो तुम्हें पता ही है। अब मान लो कि देखो एक तो मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊँ कि हम अपने आप को देख कैसे पाते हैं शीशे में। असल में होता क्या है कि लाइट कहीं से हम पे पड़ती है, ऐसे मान लो ये लाइट हम पे पड़ी, ये मैं मिटा दूंगा बाद में, अभी समझा रहा हूँ। लाइट हम पे पड़ती है, फिर वही लाइट यहाँ से डाइवर्ज होकर शीशे पे जाती है, ठीक है, और शीशे से फिर वो आगे वापस आके हमें दिखती है। तो मतलब जब तक हम पे लाइट पड़ेगी नहीं तब तक वैसे शीशा भी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अंधेरे अगर लाइट बंद कर दी जाए तो शीशा भी हमें नहीं दिखा सकता, क्योंकि लाइट तो चाहिए, मतलब मिरर को भी लाइट चाहिए हमें दिखाने के लिए, ठीक है। ये तो है कि लाइट, इसका मतलब क्या है कि लाइट इधर उधर बार बार रिफ्लेक्ट होकर जा सकती है, इधर उधर कितनी बार, ये मैं तुम्हें शायद पेरिस्कोप में बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम जैसे ये यहाँ पे बन रही है तो ये कैसे एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, ठीक है, ध्यान से समझना। पहली बात तो देखो जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये इसकी इमेज बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो एक मान लो यहाँ पे चली गई ऐसे करके रे, ठीक है, एक ऐसे गई है। अब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या पढ़ी है कि प्लेन मिरर है, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। तो यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे गई है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल सीधी गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगी और इसी तरीके से वापस आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, वो अंदर बन नहीं सकती है पहली बात, क्योंकि जो मिरर होते हैं वो यहाँ से, तुमने देखा वो शीशे के पीछे हरा हरा कलर होता है, उसके आर पार थोड़ी देख सकते हैं। शीशे के आर पार अगर हमें दिखता तो पीछे की लकड़ी दिखती शीशे के पीछे की, ठीक है। तो ये यहाँ से वैसे भी पीछे बन नहीं सकती है, पर देखते हैं पहले तो ये यहाँ पे गई है। दूसरी देखो, अगर ये रे मैंने ऐसे करके यहाँ पे भेजी तो ऐसे जाएगी, इसने तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया कि जिस एंगल पे गई उसी पे वापस आई। ये भी वही करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, क्योंकि एंगल बराबर होना चाहिए, तुम्हें पता है। यहाँ से अगर मैं एक मीडियन खींचूँ यहाँ से, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसने भी सही फॉलो किया, यहाँ से गई और वहाँ को चली गई। अब इस हिसाब से ये इमेज तो वहाँ पे बन ही नहीं सकती कभी। एक तो पहली बात इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि देखो ये जो मिरर है, मिरर के पीछे कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मान लो यहाँ पे ये इमेज बनी, अब ये लाइन वापस यहाँ आ रही है तो ये यहीं से कहीं जाएगी दूर, क्योंकि देखो एक लाइन तो हमारे पास वापस आ गई है, ठीक है, और दूसरी लाइन वहाँ से ऊपर को जा रही है। अब अगर यहाँ से ये सीधी जाएगी और यहाँ से ऊपर को बढ़ती रहेगी तो डिस्टेंस हर समय बढ़ता रहेगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ता रहेगा तो क्या चांस है कभी वो दोनों कहीं पे जाके मिलेंगी। रियल इमेज तब बनती है जब हमारी लाइंस ना आपस में मिल जाएं, एक ही जगह पे आपस में कट कर दें बिना हमारे कोई एफर्ट लगाए, ठीक है। ये इमेज पीछे को जाती रहे, कितना भी पीछे चली जाए, और ये इमेज भी ऊपर को जाती रहे, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस इमेज को खुद ही फॉर्म करना पड़ता है, जहाँ पे ये इमेज खुद बन जाए। तो देखो ये पीछे की तरफ तो नहीं बनेंगी, तो आगे की तरफ हम इसको लेके जाते हैं, ऐसे यहाँ पे लेके गए इसके टॉप पे, ठीक है, और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि इसको मैं खुद बना रहा हूँ ना। तो ये वर्चुअल है, ये हमारी सोची समझी इमेज है, रियल नहीं है। तो ये मान लो ये इमेज इस तरीके से हम बना रहे, यहाँ पे गई ये लाइन ऐसे आगे, और यहाँ से इस लाइन को मैं इस एंगल से लेके आया, क्योंकि देखो जो एंगल वहाँ पे फॉलो होगा वही एंगल यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो अब ये दोनों लाइन कट गई आपस में, यहाँ पे दोनों लाइन अगर आपस में कट गई यहाँ पे, तो यानी कि अब इमेज फॉर्मेशन हो गई। तो देखो इसमें मिरर के अंदर ही हो सकती थी, खुद ही देखो कि अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे जा रही, ये तो मिलने से रही, तो शीशे के अंदर इससे बढ़िया ऐसे मिला दो इनको,
तभी इमेज बनेगी, वरना तो इमेज ही नहीं बनेगी। और इमेज तो बनाता है शीशा, ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि वो अंदर बन रही है, क्योंकि वो इमेज बन ही अंदर सकती है। हमें लगता है कि शीशे के अंदर बनी है, पर शीशे के अंदर असल में बनती नहीं है। वो अगर हमें कोई इमेज बनानी ही है तो फिर वो वर्चुअल इमेज बनती है, जो हमारी सोची समझी इमेज है। हमने इन दोनों लाइन को खुद मिलाया है, ये लाइन नहीं मिलने वाली थी वैसे, ठीक है। अब देखो वर्चुअल का तो हो गया फिक्स कि इनको हमने मिलाया तो ये वर्चुअल इमेज तो है। इरेक्ट का क्या मतलब है? इरेक्ट का मतलब है, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसा है ये ऊपर, इसका सर ऊपर है, ये हेड है, ठीक है, और ये फुट है, यहाँ पे भी इसका हेड है, ये फुट है। यानी कि जैसी इमेज है वो सीधी की सीधी इमेज वहाँ पे बनी है। ऐसा नहीं कि इसका मान लो फुट ऊपर हो गया हेड नीचे हो गया, इन्वर्टेड नहीं, जिस लाइन पे ये खड़ा है, जिस एंगल में वैसे ही खड़ा है, वैसे ही इसकी इमेज ही बनी है। तो इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं तुम्हें रियल भी बताने वाला था ना, अब मैं तुम्हें चारों ही इमेजेस बता दूंगा, पर पहले देखो, पहले रियल को ही क्लियर करते हैं। ये वर्चुअल तो क्लियर हो गया, अब आते हैं रियल इमेजेस क्या होते हैं। क्योंकि देखो प्लेन मिरर तो वर्चुअल बनाता है, अब रियल इमेज कौन बनाता है? रियल इमेजेस, रियल इमेजेस बनाता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जो अंदर की साइड को बेंड होता है, इस तरीके का इमेज, ये मिरर, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये हमारी एक इमेज, जैसे यहाँ पे लाइन खींची है मैंने, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह बहुत कुछ होता है, पर तुम्हें इतना नहीं समझना, तुम्हें बेसिक बातें समझनी है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे इससे मैंने 2 लाइन खींची थी ना, एक लाइन मैंने ऐसे करके खींची, अब देखो तुम खुद ही सोचो, ये इस तरीके का एंगल है, तो लाइन अपने आप इधर ही कटेगी, तुम्हें पता है बिल्कुल यहीं कटेगी। देखो अगर कोई एक ऐसी दीवार है गोल सी, तुम इधर मारोगे तो वो यहीं आएगी, क्योंकि ये एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतना तो तुम्हें आइडिया हो गई कि यहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, अब मान लो एक यहाँ से ले जाऊँ मैं लाइन, तो ये यहाँ से सीधी रहेगी एंगल। अब इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे ये दोनों लाइनें खुद मिल गई, आपस में मीट हो गई, और हमें नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो ये एक रियल इमेज हो गई, क्योंकि लाइन्स जो हैं खुद ही कट हो गई आपस में, हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। यहाँ से एक गई तो भी अंदर को आई, यहाँ से कैसी भी भेज दो, यहाँ से इधर भेजता तो भी कहीं ना कहीं कटती, क्योंकि अगर देखो मान लो लाइन यही ऐसे नीचे जा रही है, मैं इस नीचे वाली लाइन को यहीं पे भेज देता तो भी ये यहाँ आके कट जाती पास में, दूर भेजता तो भी यहाँ की कटती, क्योंकि ये तो नीचे जा रही है, तो एक ऐसी लाइन बना देगी, ये लाइन कहीं से भी सीधी रहे, चाहे यहाँ से चाहे ऊपर से, ये लाइन कटेंगी जरूर आपस में, और अगर आपस में कटेंगी तो रियल इमेज बनेगी, क्योंकि लाइन हमें हमारे बिना एफर्ट के खुद ही लाइन मीट हो गई। अब बात करते हैं रियल, तो तुमने सुन लिया, अब इन्वर्टेड क्या होता है? क्योंकि देखो इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही आता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ठीक है। अब देखो रियल तो हो गया, इन्वर्टेड का मतलब है ये ऊपर है, ये हमारा लाइन है, अगर मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर बनी है, ये ज़मीन से नीचे बनी है, यानी क्या इन्वर्टेड है। जैसे कि ये सामने की साइड ऐसा दिख रहा है तो वो ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। जैसे कि ये इमेज ऊपर की साइड है, ये इसके लाइन के अगर नीचे बन जाए तो इन्वर्टेड, और अगर लाइन के ऊपर है हमारे सामने, जैसे इसमें सामने सामने बनी, अगर ये मान लो यहाँ बन जाती कहीं पे, तो ये भी इन्वर्टेड होती, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन बताता हूँ इन चारों की, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया इमेजेस कैसी कैसी होती हैं। देखो सबसे पहले रियल, रियल क्या होता है? लाइंस कट ऑटोमेटिकली, या ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा, लाइंस कट क्या बनेगा यार, लाइंस, अबे अगर लाइन खुद ही कट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अबे नहीं, हमारे बिना किसी एफर्ट के, हैं लाइंस कट अपने आप, अपने आप को क्या बोलते हैं? सर्च कर लेते, बाय देमसेल्फ, लाइन कट बाय देमसेल्फ, ठीक है। रियल इमेज में क्या है कि वो खुद ही कट जाती हैं। वर्चुअल क्या होता है? इसमें होता है वी नीड टू कट देम, इसमें हमें क्या उनको खुद ही कट कराना पड़ता है, या फिर मीट लिखना ज़्यादा बेहतर है इसमें, ठीक है, मीट, और इसमें हमें उनको मीट कराना पड़ता है अलग से एफर्ट लगा के, ठीक है। तो ये रियल और वर्चुअल। और इरेक्ट का तो तुम्हें बता ही दिया मैंने कि सामने सामने होती हैं तो इरेक्ट, और अगर लाइन के नीचे बनती हैं तो इन्वर्टेड, ठीक है। ये था तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में, दैट्स इट।